नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बेहतरीन आईटी सेक्टर के दिग्गज कंपनी के बारे में बताएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बता दें कि 3 बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक हैं जो कि कभी नहीं डूबेंगे। वैसे ही ये भी बेहतरीन आईटी सेक्टर का दिग्गज कंपनी माना जाता है। ये भी स्टॉक कभी नहीं डूबने वाला है। चलिए हम उन तीनों बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक के भी बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह आईटी सेक्टर के दिग्गज कंपनी इन्फोसिस के बारे में बताएंगे। आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा है, स्टॉक का नाम इन्फोसिस लिमिटेड कंपनी है। तो फ्रेंड्स, हम बता दें कि अगर आप इस आईटी सेक्टर के दिग्गज स्टॉक में हर महीने एसआईपी करते हैं तो निश्चित ही आपके पैसे बनेंगे, वो भी लंबे समय में। हो, कोई भी चीज़ हो, बिजनेस हो या फिर आपका स्टॉक मार्केट ही क्यों ना हो, अगर उसमें लंबा समय देते हैं तो निश्चित बनेगा पैसा। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप सोचेंगे कि शॉर्ट टर्म में पैसा बन जाए तो यह नामुमकिन है। चलिए आपको रिटर्न बताएंगे। एक महीने का रिटर्न लगभग 12% के आसपास निगेटिव दिखा रहा है। वहीं 6 महीने में लगभग ये स्टॉक 20% तक टूट चुका है। बात कर लेते हैं अगर इसके 1 साल की, तो देखिए 1 साल में भी स्टॉक लगभग 20% तक टूट चुका है। वहीं इसके अगर ऑल टाइम रिटर्न की हम बात करेंगे तो यहाँ पे ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिल रहा है। लगभग 10,400% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। चार्ट पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये बेहतरीन स्टॉक कितना तगड़ा मुनाफा दिया है। यहाँ पे अगर इसके बॉटम से टॉप तक का रिटर्न देखें तो लगभग ये स्टॉक 16,000% से ज़्यादा का बेहतरीन मुनाफा बना करके दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। यानी कि ये स्टॉक ऑलरेडी एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो चुका है। वहीं अगर इसके हम देखेंगे जहाँ से गिरा है स्टॉक, देखिए यहाँ से लगभग 28 से 30% के आसपास गिर चुका है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आपको अभी इस स्टॉक में क्या करना चाहिए? जो लोग इसके निवेशक हैं वो तो परेशान होंगे ही होंगे कि ये स्टॉक हर समय गिरावट दिखा रहा है और 1.5 से 2 साल से ये स्टॉक एक लगातार गिरावट की रैली जारी कर रहा है। तो चलिए आज हम इस स्टॉक से रिलेटेड बताएंगे पूरी जानकारी कि आपको कब तक इसमें होल्ड करना चाहिए, कब इस स्टॉक को खरीदना चाहिए और कितने सालों में आपको इस स्टॉक को बेचना चाहिए। उसके साथ-साथ वो 3 बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक बताएँगे जो कि कभी नहीं डूबने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, चाहे कुछ भी हो जाए, वो तीनों स्टॉक एकदम आपको हर साल बेहतरीन मुनाफा बना कर के देंगे ही देंगे। अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको 5 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है इसका मार्केट कैप। आरओसी शानदार 40%, आरओई गजब का शानदार 31% और फेस वैल्यू ₹5 के आसपास देखने को मिल रहा है। वहीं डिविडेंड यील्ड लगभग 3% के आसपास है। यानी कि इस स्टॉक में यानी कि ये स्टॉक आपको डिविडेंड भी अच्छा खासा देता है और फेस वैल्यू भी इस कंपनी का ₹5 के आसपास देखने को मिल रहा है। यानी कि अभी ये स्टॉक अपने स्टॉक प्राइस को स्प्लिट भी कर सकता है। देखिए, फेस वैल्यू अगर ₹1 से ज़्यादा हो तो निश्चित ही अपने स्टॉक प्राइस को स्प्लिट करते हुए दिखेगा कोई भी बेहतरीन स्टॉक। चलिए अगर हम इसके कुछ और भी देख लेते हैं पॉजिटिव चीज़ में, तो यहाँ पे देखिए 3 सालों में इसके डेप्ट नहीं 3 सालों में इसके रिटर्न ऑन इक्विटी 29% के आसपास देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे कंपनी हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है लगभग 58% के आसपास। वहीं अगर इसके देखे जाए कुछ नेगेटिव चीज़, तो प्रोमोटर्स होल्डिंग लो है यहाँ पे, देखिए 15% के आसपास है। लेकिन आने वाले समय में आपको प्रमोटर्स के शेयर होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। हम दिखाएंगे शेयर होल्डिंग भी पैटर्न। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए चलिए अगर हम बात कर लेते हैं इसके ईयरली बेसिस पे सेल्स, तो ये देखिए यहाँ पे इसके सेल्स में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो यहाँ पे लगातार हर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं अगर इस स्टॉक के बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो यहाँ पे शानदार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट भी लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। वहीं ईपीएस की बात करें तो शेयर के ईपीएस में भी एक शानदार तेजी बनी हुई है। जहां 29-26 रुपए के आसपास हुआ करता था, अब ये स्टॉक
₹58 के आसपास इसका ईपीएस है। तो देखिए हर चीज़ बेहतरीन होते दिख रहा है इस बेहतरीन कंपनी का। अगर इसके हम बात कर लेते हैं सेल्स कंपाउंड ग्रोथ, तो यहाँ पे 3 साल में 17% के आसपास है, 5 साल में 16%, 10 सालों में 14%। यहाँ पे कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 3 साल में 13%, 5 साल में 9%, 10 साल में 10%। यहाँ पे आपके सीएजीआर बात करें, स्टॉक प्राइस सीएजीआर, तो यहाँ पे देखिए 1 साल में तो -23% के आसपास दिखा रहा है, लेकिन 3 साल में 23%, 5 साल में 16% और 10 सालों में 16% के आसपास है। यानी कि बेहतरीन सीएजीआर भी इस कंपनी के देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो लास्ट ईयर 32% के आसपास है, 3 साल में 29% के आसपास ग्रोथ कर रहा है, 5 सालों में 28% और 10 सालों में 26% के आसपास ग्रोथ कर रहा है। तो ये बेहतरीन स्टॉक, कहीं से संदेह नहीं है, इस स्टॉक को आप जरूर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। फ्रेंड्स देखिए, ये ऐसा स्टॉक है कि अगर आप इस स्टॉक को हर गिरावट में खरीदते हैं तो निश्चित ही आपके पैसे बनेंगे और इतने पैसे बनेंगे कि आप उस पैसों से अपना कई पीढ़ी भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपके रिजर्व देख लेंगे तो देखिए कंपनी के रिजर्व हर साल ग्रोथ देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे टोटल एसेट की बात करें तो टोटल एसेट में भी हर साल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर इस कंपनी की हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि सबसे मेन होता है, तो यहाँ पे देखिए प्रमोटर्स धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न 12%, फिर यहाँ 13%, फिर यहाँ 15%। यहाँ पे आपको प्रमोटर्स धीरे धीरे इसमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे एफआईआई, तो यहाँ पे एफआईआई 31% से 35% के हो गए हैं। गवर्नमेंट नहीं, यहाँ पे डीआईआई की बात करेंगे तो 24% से 33% हो गए हैं। यानी देखिए कितना शानदार शेयर होल्डिंग पैटर्न इंक्रीज करते हुए दिख रहा है एफआईआई और डीआईआई। यहाँ बात करेंगे पब्लिक, तो पब्लिक 30% के आसपास हुआ करते थे, अब यहाँ पे आपको 15% के आसपास मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे ही इस स्टॉक में आपको आंख बंद करके इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कितना तगड़ा माल लिए हुए बैठे हैं। और ऐसा नहीं है कि शुरू से ही लिए हैं, देखिए यहाँ पे पहले एफआईआई 31% के आसपास हुआ करता था, फिर 32%, फिर यहाँ से देखिए यहाँ से धीरे धीरे करते करते यहाँ से आप देख सकते हैं अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न को इंक्रीज किया है। और देखिए डीआईआई भी 24% के आसपास हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे फिर कम हुआ था बीच में, उसके बाद से गजब का तेजी, यानी कि 32-33% के आसपास डीआईआई है। तो देखिए इस स्टॉक को आप जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखिए, अकेले आपके इतने पैसे देगा कि जीवन भर आप खाएंगे तो कम नहीं होगा। चलिए अब वो कौन कौन से स्टॉक 3 हैं जो बैंकिंग सेक्टर के हैं, जो कभी डूब नहीं सकते हैं। तो देखिए पहला स्टॉक यहाँ पे है आपका एचडीएफसी बैंक लिमिटेड कंपनी। ये स्टॉक बेहतरीन है, हर एक चीज़ इसके बेस्ट है, फंडामेंटल हो बिजनेस हो हर एक चीज़। ये स्टॉक अगर इसमें धीरे धीरे इन्वेस्ट करते हैं तो निश्चित ही आपके पैसे को कई गुना कर देगा। सेकंड स्टॉक आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे आपको स्टॉक दिखेगा। सेकंड स्टॉक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी। इस स्टॉक में भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो निश्चित ही आपको तगड़ा रिटर्न बना करके देगा। अगर हम इसके ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे देखिए गजब का शानदार तेजी दिखा रहा है। लगभग लगभग ये स्टॉक 3600% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न बना करके दिया है। इसके चार्ट पैटर्न देखिए हर साल यानी कि हर समय हायर हाई का पैटर्न बना रहा है। तो इस स्टॉक को भी आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखिए और हर गिरावट में खरीदिए। वहीं हम तीसरी स्टॉक बताएंगे, मिल जाएगा ये बेहतरीन स्टॉक जिसका नाम है आईसीआईसी बैंक लिमिटेड कंपनी। ये स्टॉक आपके पैसे को कई गुना कर सकता है अगर इसमें सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कर दिया तो, यानी हर गिरावट में खरीदा तो निश्चित ही बेहतरीन रिटर्न देगा। देखिए यहाँ पे इसके ऑल टाइम रिटर्न की हम बात करें तो लगभग 22,000% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न बना करके दिया है। अगर इसके चार्ट पैटर्न की हम बात करें, देखिए हायर हाई लो कहीं गिरा ही नहीं है स्टॉक, ये जहाँ से गिरा है उतना तेजी से रिकवर भी किया है। तो ऐसे ऐसे बेहतरीन स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रहने चाहिए, ना कि बेकार के फालतू स्टॉक।